नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि समय समय पर मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित क्लासें, उनके वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी श्रृंखला में आज का ये जो मेरा वीडियो है ये राजस्थान की करंट जीके से संबंधित है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस हैं पिछले कुछ समय से राजस्थान में और बाकी जो भी कंपटीशन हैं उन सभी में इस करंट जीके का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए बीच बीच में हम आपकी सुविधा के लिए और आपकी सही प्रगति के लिए आपको इस तरह के ये बीच में वीडियो जो हैं करंट जीके के प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की श्रृंखला में हम बात करते हैं राजस्थान करंट जीके से हाल ही के समय चर्चाओं में रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्लियर है? तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। राजस्थान करंट जीके से संबंधित पहला प्रश्न जो है वो ये है, हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन है अविनाश पांडे, दूसरा ऑप्शन गोविंद सिंह डोटासरा, तीसरा ऑप्शन अजय माकन और चौथा ऑप्शन सचिन पायलट। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने होंगे कि हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष चुने गए हैं। देखिए, ये चारों ही नाम राजस्थान से संबंधित है, हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं। अविनाश पांडे, जिनको कि राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन और सचिन पायलट। अब देखिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर प्रश्न में पूछा गया नए प्रदेशाध्यक्ष चुने गए हैं, अगर पूछा यह जाता है तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद सिंह डोटासरा। और अगर इसमें चेंज करके कह दिया जाए कि हाल ही में किसे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया है, तो फिर उत्तर हो जाएगा सचिन पायलट। आपको याद है अभी हाल ही में बड़े मुद्दाओं में ये मुद्दा जो है बड़े चर्चाओं में चल रहा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ एक बातें हो सकता है इसमें आपको और पूछ ली जाए, जैसे इसी से रिलेटेड एक प्रश्न अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो इस प्रकार हो सकता है कि हाल ही में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है वो मंत्रिमंडल के किस महत्वपूर्ण पद पर थे। तो मैं आपको बता दूं, गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी हैं। किस महत्वपूर्ण पद पर हैं ये? शिक्षा मंत्री। दो बातें हुई। तीसरी बात, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चुने गए कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो किस विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो यहां यह बात भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि लक्ष्मणगढ़ की सीट से, लक्ष्मणगढ़ की सीट से ये गोविंद सिंह डोटासरा विधायक हैं, जो अब तक 3 बार वहां से विधायक रह चुके हैं। क्लियर है? तो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम, इससे जुड़ी हुई ये 3-4 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा मान लीजिए अगर प्रश्न में पूछा गया कि जिन्हें हाल ही में हटाया गया इस अध्यक्ष पद से वो किस विधानसभा सीट से चुने गए थे, तो याद रखें दोस्तों, सचिन पायलट जो हैं वो टोंक विधानसभा से, कहां से? टोंक विधानसभा से निर्वाचित एमएलए थे। क्लियर है? गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं, शिक्षा मंत्री हैं अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में, और हाल ही में इन्हें एक ये नई जिम्मेदारी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी गई है। किसके स्थान पर? टोंक के विधायक सचिन पायलट के स्थान पर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2। हाल ही में
गहलोत सरकार के किस मंत्री को अपने पद से बर्खास्त किया गया है? या इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बर्खास्त नहीं किया गया है। क्लियर है? किस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो अब मैं यहां मंत्रियों का नाम भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने यहां ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं पंचायती राज मंत्री। क्लियर है? दूसरा पर्यटन मंत्री, तीसरा खाद्य मंत्री, और चौथा ऑप्शन होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। क्लियर है? यहां नाम नहीं दिए हैं मैंने मंत्रियों के, यहां मैंने उनका मंत्रालय दे दिया है कि इनमें से किस मंत्री को हाल ही में बर्खास्त नहीं किया गया है। तो देखिए, आप अभी करंट में आप फिलहाल जो अखबारों में बड़ी चर्चाओं में है ये चीज, तो आपने पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे टीवी पे कि 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था। यानी इसमें से एक वो मंत्रालय है, एक वो मंत्री है जिसको बर्खास्त नहीं किया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। क्लियर है? अब आते हैं इसके मंत्रियों पे। पंचायती राज मंत्री जो है दोस्तों, ये पंचायती राज मंत्रालय जो है वो राज्य के उप मुख्यमंत्री जो रहे सचिन पायलट, इन्हीं के पास था ये मंत्रालय। क्लियर है? सचिन पायलट को बर्खास्त किया गया है। दूसरा है पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री जो है वो विश्वेंद्र सिंह। पर्यटन मंत्री जो हैं वो कौन है? विश्वेंद्र सिंह। इन्हें भी अपने मंत्रालय के इस मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। तीसरे जो इनके साथी हैं, तीसरे जो मंत्री हैं, खाद्य मंत्री रमेश मीणा। और इन तीनों ही मंत्रियों को अपने पद से अशोक गहलोत कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। चौथा जो नाम है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल। तो इन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए, ये भंवरलाल मेघवाल हैं। एक भंवरलाल शर्मा भी हैं जो हाल ही में सचिन पायलट के ही साथी हैं, उन्हीं के गुट में हैं, उन्हीं के दल में हैं। तो कहीं इस भंवरलाल को भंवरलाल शर्मा समझ के और इस ऑप्शन को सही करने की बजाय पंचायती राज को मत कर देना कि भाई उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, तो पंचायती राज मंत्री ये अलग दिख रहा है, इसे सही कर देते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास ही इस पंचायती राज विभाग का भी मंत्रालय का कार्यभार था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया गया है? क्लियर है? ऑप्शन ADB, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन यूनेस्को और चौथा ऑप्शन नाबार्ड।
तो इन चारों में से हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यूनेस्को। यूनेस्को के साथ समझौता किया गया है राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इनमें से यूनेस्को ने जिन क्षेत्रों के पर्यटन के बढ़ावे के लिए ये जो समझौता हुआ है, उन चारों जिलों के नाम भी महत्वपूर्ण हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, इन जिलों की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ समझौता किया गया है। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। इसके बाद अगला प्रश्न बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसे आचार्य चाणक्य शिक्षाविद पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन डॉक्टर शालिनी, दूसरा अजय सिंह शेखावत, तीसरा भागीरथ चौधरी और चौथा ऑप्शन राजेंद्र सिंह। इन चारों में से आचार्य चाणक्य शिक्षाविद का जो पुरस्कार है वो इन चारों में से राजस्थान में किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शालिनी को ये आचार्य चाणक्य शिक्षाविद पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित न्यायालय कहां बनाया गया है? प्रथम सौर ऊर्जा की सुविधा युक्त जो न्यायालय है वो किस जिले में स्थित है या कहां बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन चारों में से प्रथम सौर ऊर्जा आधारित न्यायालय जो है वो कहां बनाया गया है? अब देखिए, जिन्होंने तुक्का मारने की कोशिश अगर कोई करेगा तो वो हो सकता है कि यहां जयपुर पे चला जाए। महत्वपूर्ण, भाई जयपुर में बनाया होगा सौर ऊर्जा पे। किसी ने ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो बोले सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान में हैं, इसलिए जोधपुर इसका सही उत्तर हो सकता है। तो जो तुक्का मारने का प्रयास करेंगे वो ज़्यादातर जयपुर या जोधपुर में से किसी प्रश्न को, किसी ऑप्शन को सही करके आएंगे और दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस देश में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी क्रिकेट अकादमी
बनाई है। राजस्थान रॉयल्स से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, आईपीएल की राजस्थान की टीम है ये। तो इसने अपनी क्रिकेट एकेडमी जो बनाई है वो किस देश में बनाई है? ऑप्शनों की बात करते हैं, देखते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा ब्रिटेन। इनमें से किस देश में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी क्रिकेट एकेडमी स्थापित की है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर ब्रिटेन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट एकेडमी स्थापित की है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के किस जिले में विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा ऑप्शन बीकानेर, तीसरा ऑप्शन जयपुर और चौथा ऑप्शन उदयपुर। निम्न में से किस स्थान पर केंद्र सरकार ने विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीकानेर। बीकानेर जिले में राजस्थान में विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? पहला ऑप्शन देखते हैं, जयपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा जोधपुर रेलवे स्टेशन, तीसरा अजमेर रेलवे स्टेशन या चौथा कोटा रेलवे स्टेशन। तो इनमें से किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर के रेलवे स्टेशन को राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9। किस राज्य की विधानसभा की कार्यवाही पहली बार लाइव यूट्यूब पर देखी जा सकती है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और
पंजाब। तो इनमें से किस राज्य की विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जिसकी कार्यवाही को आप सीधा यूट्यूब पर देख सकते हैं? तो वो विधानसभा है राजस्थान विधानसभा। यानी ये प्रथम ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा की कार्यवाही यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगी। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। जनवरी 2020 में बीकानेर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया था? जनवरी 2020 में बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो वो कौन से नंबर का ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया गया था? ऑप्शन है 25वां, 26वां, 27वां या 30वां। इनमें से कौन सा ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 27वां। 27वां ऊंट महोत्सव अभी हाल ही में जनवरी 2020 में बीकानेर में मनाया गया था। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित, और जल्दी ही अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट जीके से संबंधित प्रश्न देता रहूंगा। धन्यवाद।